हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल और इस वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने 1 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से हाउ आर एल्वियोलाई डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यह पूछा गया है कि एल्वियोलाई को किस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको बेस्ट वे में एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखकर दिखाता हूं। तो इस आंसर को हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट्स में हम लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ब्रोंक्यूल्स terminate at sac-like structure called alveoli। तो इसमें क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी कि भाई एल्वियोलाई है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स कैसे पता लगेगा आपको? आपने जब लंग्स वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का पढ़ा था तो आपने देखा था कि ये था कुछ इस तरह का डायग्राम था। मैंने फुल डायग्राम नहीं बनाया है। ये हो गई हमारी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो है आगे छोटे छोटे फर्दर और भी आगे डिवाइड होती रहती है। तो ये चीज क्या है? ये है ब्रोंक्यूल्स। ये मैंने क्या बनाया है? लंग्स बनाए हैं। ये हमारा राइट लंग है जिसमें ये जो फर्स्ट पाइप जा रही है इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। उसके बाद ये आगे छोटी छोटी और काफी सारी पाइप्स में डिवाइड हो जाती है। पाइप्स बोल लीजिए, आप ट्यूब्स कह सकते हैं। उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या लगा होता है? ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। बैलून लाइक कह सकते हैं या आप कह सकते हैं इसको सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब क्या होता है? एक तरह से बैग, बैग की तरह। तो ये बैग की तरह स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना। बैग यानी कि पोटली, समझते ना बैग इस तरह का। वो टांगने वाले बैग की बात नहीं कर रहा हूं, उस तरह की शेप इमेजिन मत कीजिए। पाउच समझिए, पाउच कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऊपर से इसको बंद कर देते हैं। तो इस वाले बैग की बात की जा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ब्रोंक्यूल्स कहां पे खत्म होंगे? सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? Alveoli are surrounded by large number of blood vessels। एल्वियोलाई जो है वो घिरा होता है किससे? लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो एल्वियोलाई क्या था? ब्रोंक्यूल्स के एंड पे बैलून जैसा स्ट्रक्चर, ये मैंने बना दिया।
और इसके आसपास आपको क्या दिखाई देगा, बहुत सारी ब्लड की वेसल्स। तो इसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स गुजर रही है। ये मैंने जो येलो कलर की बनाई है ट्यूब्स, ये क्या है, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज कह सकते हैं। तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसके आसपास हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, alveoli are very thin walled। एल्विलाई कैसी है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब हुआ, जो एल्विलाई की वॉल्स है वो बहुत ही पतली है। इतनी पतली है कि हमारे जो लंग्स हैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहां पर रिब्स, हड्डियां, ये देखी होंगी आपने, अगर कंकाल देखा होगा तो यहां से हड्डियां निकलती हैं हमारी। वो किस लिए होती हैं, वो लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए होती है, क्योंकि लंग्स किससे बने हैं, एल्वियोलाई से। और एल्वियोलाई इतनी पतली है कि हर किसी भी चोट से वो डैमेज हो सकती है, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब आपको पता चल चुका है कि एल्वियोलाई जो है वो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही पतली वॉल वाला स्ट्रक्चर है। इसकी जो ये वॉल है, ये जो बाउंड्री है, बहुत ही पतली है। अब आप ये सोचिए कि हमारा जो ये 3 पॉइंट है वो इस क्वेश्चन के लिए कैसे जो है हमें नंबर दिलाएंगे। देखिए, हमने 3 चीजें पढ़ी कि ब्रोंक्यूल्स जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई पे खत्म होते हैं और एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। और तीसरा, एल्वियोलाई जो है वो कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन तो बहुत दे रही है, सब एल्वियोलाई के बारे में था, एल्वियोलाई क्या है, उसके आसपास क्या है। अब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कैसे हेल्प करती है, देखिए। बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक कह लीजिए या बैलून जैसा स्ट्रक्चर भी है, तो यहां आप सैक की जगह बैलून भी लिख सकते हैं। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर एंड थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से और थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई की वजह से। चलिए पहले बैलून लाइक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फिर थिन वॉल्स की बात करेंगे। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर इंक्रीज सरफेस एरिया, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से। किसका स्ट्रक्चर है बैलून लाइक, एल्वियोलाई का। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर ऑफ, यहां इसको यहां लगा देते हैं, यहां आप ऑफ एल्वियोलाई ऐड कर सकते हैं। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, इससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होगा। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूं कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होने का फायदा क्या है, क्यों एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर बैलून लाइक होती है और उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे बढ़ता है। देखिए, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से, मान लीजिए एल्वियोलाई का बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और ये ब्रोंक्यूल्स, ये जो आई है ये क्या चीज है, ये है ब्रोंक्यूल्स।
और ये है एल्वियोलाई। अब अगर आप सोचिए जो ब्रोंक्यूल्स है यहीं पे खत्म हो जाती है, ऐसे ही बंद हो जाती है यहीं पे, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर अगर ना होता तो क्या होता, जो यहां से ब्लड वेसल गुजर रही है उसको सिर्फ इतनी जगह से एक्सचेंज करने का मौका मिलता, बस इतनी सी जगह से। तो सीधी सी बात है, यहां से एक लोग या दो लोग ही आ जा पाएंगे। लोग का मतलब मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, एक या दो ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आ जा पाएगा। तो एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा, बहुत कम एक्सचेंज होगा। ज्यादा एक्सचेंज कब होगा, जब ये ब्रोंक्यूल जो है यहां पे खत्म ना होने की बजाय वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए। अब क्या होगा, यहां से भी एक्सचेंज होगा, यहां से भी एक्सचेंज होगा, यहां से भी एक्सचेंज होगा, यहां से भी, यहां से भी। तो आप खुद ही सोचिए ना कि सरफेस एरिया बढ़ गया ना। पहले अगर ये एल्वियोलाई ना होती तो सरफेस एरिया सिर्फ इतना सा, लेकिन एल्वियोलाई के होने की वजह से सरफेस एरिया काफी सारा बढ़ गया है, जिससे क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैक्सिमाइज हो गई। अगले पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट 5 ये कहता है, थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई help in easy exchange of gases। अब इसकी वॉल्स बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली है। तो अगर ये थिन है तो आसानी से चीजें आर पार जाएंगी ना, क्योंकि चीजों को, ऑक्सीजन को अंदर आना है, कार्बन डाइऑक्साइड को इधर जाना है। आज आप तभी पाएंगे जब ये वॉल्स क्या होंगी, थिन होंगी। तो पतली वॉल्स होने की वजह से भी आसानी से और जल्दी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और लास्ट, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स अब इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, यहां पे ब्लड वेसल जा रही है, यहां से चीजें आ जा सकती हैं, यहां पर ही ब्लड वेसल्स हैं, यहां पर ही ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारी आसपास ब्लड वेसल्स हैं। तो अगर आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी तो क्या होगा, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी गैसेस का, बहुत सारी का मतलब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो गैसेस का एक्सचेंज बहुत आसानी से और जल्दी होगा। तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड एल्वियोलाई इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट। रेट का मतलब स्पीड। तो ये 6 पॉइंट मैंने बताए, इन 6 पॉइंट को लिखेंगे, और अगर आप इन सभी पॉइंट्स को लाइन वाइज समझते हैं तो आप इनको भूलेंगे भी नहीं। और ये पॉइंट्स बहुत ही सोच समझ कर मैंने बनाए हैं। आप बाकी की बुक्स में या वेबसाइट्स पे आंसर्स देखेंगे, बहुत ही रेलेवेंट लिखे हुए हैं, जिससे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इन आंसर्स को लिखने से आपके पूरे पूरे फुल मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी और मिलती रहेंगी। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।